बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एतजाज़ फैसल है और ब्रॉडबे स्टेटेड मार्केटिंग के चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थंबनेल और डिस्क्रिप्शन से आपको आइडिया हो चुका होगा कि वीडियो किस हवाले से है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से मैं ये वीडियो करने लगा हूँ और टर्म्स एंड कंडीशन को थोड़ा सा डिफाइन करूँगा। ये तमाम तर चीज़ें जो अभी हो रही हैं ये कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी जो है टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन थी चीज़ें, तो मैं आपके सामने ये तमाम चीज़ें पढ़ के भी सुनाऊंगा। मेरे हाथ में इस वक्त जो है आप देख सकते हैं गुजर खान की फ़ाइल मौजूद है, ठीक है। ये मेरे एक इन्वेस्टर है, उनकी फ़ाइल है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर मैं नज़र डालूंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड हो जाए, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको देखें एंड तक, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मज़ीद इन फ्यूचर हो सकती हैं और अभी तक शायद वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई उस तरीके से। मैं कोशिश करूँगा जो इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा हाईलाइट करूँ और जो एक रैंडम चीज़ें हैं उसको मैं स्किप करूँ और आगे बढ़ता चलूँ, ठीक है नाज़रीन। अच्छा, सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि BSM डेवलपर्स ने जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने रखी थी उसके अंदर तमाम चीज़ें मेंशन थी। उसमें ये भी मेंशन था कि आप किस तरीके से कैंसिलेशन के बाद क्या मामलात होंगे, क्या क्या चीज़ें और मज़ीद हार्श हो सकती हैं, मैं वो भी इसमें डिस्क्राइब करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो आप एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में रहिएगा। टोटल देखा जाए तो 25 टर्म्स एंड कंडीशन है, ये आपके सामने मौजूद है और उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों ने इनको देखा भी होगा। और देखने के बाद वही जैसा हम करते हैं मोस्टली, भले वो ऑनलाइन हो या फिर हमारे पास रिटर्न में हो, हम बगैर देखे जो है वो यस यस करते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन की बात की जाए तो ऑल पेमेंट्स आर टू बी मेड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी साइज प्लॉट। ये तो ठीक है कि आपने तमाम जितनी भी पेमेंट है वो BSM डेवलपर्स को करनी है, ठीक है। सेकंड की तरफ आ जाते हैं तो ए फॉर्म जो है वो एक प्लॉट के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। थर्ड टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं, प्रोसेसिंग फ़ी एंड फॉर्म फी इज़ नॉट रिफंडेबल, ठीक है। आपको पता है कि जो भी आपने फ़ी पे की है वो रिफंडेबल नहीं है इसको प्रोसेस करने के लिए। फोर्थ के ऊपर आ जाते हैं, द करंट पेमेंट प्लान ओनली इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ लैंड डेवलपमेंट चार्जेस। बाद में आपको बताए जाएंगे, ये भी आपको पता है काफ़ी हद तक कि ये सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड है और आगे जाके डेवलपमेंट चार्जेस और भी मज़ीद इस किस्म के चार्जेस जो है वो आपके ऊपर लगेंगे और वो आपको क्लियर करने होंगे। BSM डेवलपर्स बाद में इशू करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ की, a plot once allotted or transfer cannot be surrendered or applied for cancellation by the applicant। अगर आपका प्लॉट किसी को ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर आप उसको किसी को सेल आउट कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो जाहिर सी बात है फिर आप बाद में क्लेम नहीं कर सकते। तो जो भी पेमेंट आपने की भी होगी वो आप ऑलरेडी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो आप नहीं इसको क्लेम कर सकते। सिक्स्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। सिक्स्थ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि द इंस्टॉलमेंट शैल बी पेड टिल 10th ऑफ एवरी मंथ। 10 तारीख से पहले आपने तमाम तरह इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एनी करंट ड्यूज और इंस्टॉलमेंट्स will only be accepted with surcharge 1.5% per month, which will be taken as 0.05% daily on total outstanding amount। यहाँ पे मैं फुल स्टॉप के बाद मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ आपको। 10 तारीख से पहले आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे तो आपके ऊपर डेली बेसिस पे 0.05% जो है वो सरचार्ज भी लग सकता है, जो कि 1.5% पर मंथ सरचार्ज है, जिसकी अभी तक किसी किस्म की BSM डेवलपर्स की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। तो मतलब सरचार्ज का भी खतरा है आपको, ठीक है। इफ एनी अलॉटी फेल्स टू पे 2 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स within the prescribed period the allotment will be treated as cancelled, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने जो अब खुल के आ रही है, जब लास्ट वीडियो में 2-3 वीडियोस पहले जो मैंने वीडियो की थी, जब हमारे कस्टमर्स को ये मैसेज गया था कि आप जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट करें एज पर म्यूचुअल अग्रीमेंट, तो ये वो म्यूचुअल अग्रीमेंट है जिसका हवाला वहाँ पे दिया गया था कि अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं करेंगे टाइम पीरियड के अंदर तो आपकी फ़ाइल कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन, एक और बात अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा नजरसानी करनी है। इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ प्लॉट 25% ऑफ टोटल प्राइस विल बी डिडक्टेड एंड रिमेनिंग अमाउंट ब्रैकेट में लिखा हुआ है इफ एनी will be refunded within the period of 2 years without any markup or interest. However, processing fee and form fee is non-refundable, ठीक है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी फाइल कैंसिल ट्रीट की जाती है तो होगा क्या, आपके टोटल प्लॉट का 25% यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है,
ठीक है, तमाम ये चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको देख भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसको स्क्रीन के ऊपर भी रखूं ताकि आपके सामने हाईलाइट रिटर्न में भी हो रहा हो, और मैं कोशिश अपनी नाकिस मालूमात और अपनी इल्म के लेते हुए मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकूं। 25% आपका प्लॉट का पूरा मतलब कट जाएगा जो आपके प्लॉट की टोटल अमाउंट है, और अगर कोई पैसे आपके बचे, बीएसएम डेवलपर्स ने अगर कोई आपके पैसे देने हुए तो वो आपको देंगे 2 साल के अरसे में, और उस 2 साल के अरसे में भी आप किसी किस्म का मार्कअप इंटरेस्ट क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट दिया जाए, या किसी भी किस्म का कोई भी आप प्रॉफिट मतलब क्लेम नहीं कर पाएंगे। और आपका जो फॉर्म फी और जो आपने प्रोसेसिंग फ़ी है, आपको पता है वो तो आपकी रिफंडेबल है ही नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों को इसके कंसर्न्स थे, तो ऑलरेडी ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है और मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, और उम्मीद है आपके सामने स्क्रीन पे भी इसको मैं लगाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बासानी इसको देख सकें और समझ सकें। 7th क्लॉज में ये चीज़ मेंशन है कि आप अगर किसी कैटेगरी प्लॉट की तरफ जाते हैं तो 10% आपको देना पड़ेगा उसका, वो बात की बात है, ठीक है। द 8th के ऊपर आते हैं, द ओनरशिप ऑफ प्लॉट शैल बी ट्रांसफर टू द बायर आफ्टर रिसीविंग फुल पेमेंट। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ट्रांसफ़र का लोग, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब बेचने के ख्वाहिशमंद हैं, वो चाह रहे हैं कि वो किसी तरह से एग्जिट लें, ठीक है। और उनकी बीएसएम डेवलपर्स की जानिब से अभी रिसेंटली एक किया आया था कि अब ट्रांसफ़र के लिए आपको तमाम तर ड्यूज़ अपने क्लियर करने होंगे। तो ये चीज़ भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है सर। इसमें भी क्लियरली तौर पे उन्होंने पहले ही लिखा हुआ है कि आपने जब भी ट्रांसफ़रशिप लेनी है तो आपको तमाम तर अपने चार्जेस वगैरह जो भी चीज़ें हैं, अपनी पेमेंट्स को क्लियर करना होगा, और उसके बाद ही आप किसी को ट्रांसफ़र दे सकेंगे। तो ये भी एक नई चीज़ नहीं थी, और बस ये हमारी आंखों से ओझल हो गई, समझे, हमने इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की, और ये चीज़ें अब हमारे सामने खुल के आ रही हैं, ठीक है। Ownership of the plot shall remain with the BSM developers till the execution and completion of the sale deeds in favor of buyer। जब तक आपके पास सेल डीड आपको BSM डेवलपर्स की जानिब से नहीं मिल जाती, तब तक ओनरशिप उनके पास रहेगी। ऑब्वियसली आपने अभी तक पूरी पेमेंट करेंगे तो उसके बाद ही सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। ये हो गया। 9th पे आ जाते हैं, नो एप्लीकेंट शैल बी इंटाइटल टू क्लेम और रिसीव एनी इंटरेस्ट ऑफ मार्केट। आप किसी भी किस्म का इंटरेस्ट, प्रॉफिट, किसी भी किस्म की कोई भी समझे मार्कअप आप बीएसएम डेवलपर से कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर भी। प्लॉट अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट शैल नॉट बी यूज्ड by the allotee for any purpose other than the applied meant for। ठीक है, जब तक आपको प्लॉट अलॉटेड नहीं हो जाता तब तक जो है वो आप एज एन एप्लीकेंट ही रहेंगे, और आप उसको मतलब ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते किसी भी किस्म की। ओनली द प्री अप्रूव्ड एलिवेशन बाय द बीएसएम डेवलपर्स फॉर अ given plot can be constructed on the plots। No further construction or modification to any construction can be done without the pre-approval of BSM developers। इन केस आपके पास अलॉटमेंट आ जाती है और आप अपने, ये एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि अच्छी सोसाइटीज़ में मोस्टली यही होता है कि आपको जो है वो प्री अप्रूव एलिवेशन जो है अपना वो अप्रूव कराना पड़ता है सोसाइटी से, उसके बाद ही आप जो है वो अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं। 12th के ऊपर आ जाते हैं, द साइज एंड लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी टेंटेटिव है, वो आपको बाद में पता लगेगा कि कब और कहाँ पे आपका मतलब प्लॉट मिला जाएगा, जाहिर सी बात है वो भी टेंटेटिव रखा हुआ है, ठीक है। 13th के ऊपर आते हैं, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एरिया, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एरिया आ जाता है तो उसके एवज आपको मतलब आपके प्लॉट के साथ अगर कोई एक्स्ट्रा लैंड आ जाता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि बीएसएम डेवलपर्स आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें चार्ज कर सकता है कि आपके पास अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, आपकी लैंड के साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड आ गई तो आपके लिए उसको भी आपको मज़ीद उसके लिए भी पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर उसका जो भी इस्तेमाल होगा वो शायद वो आप कर सकेंगे। 14th के ऊपर आ जाते हैं, पर मरला जो है वो 25 स्क्वायर यार्ड्स का रखा गया है, तो 5 मरला का प्लॉट जो है वो 125 गज का समझें वो एक 5 मरले का प्लॉट है, ठीक है। 15th के ऊपर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अलॉटेड टू एन एप्लीकेंट शैल बी अलाउड ओनली आफ्टर रिसीट ऑफ अपडेटेड पेमेंट चार्जेस। यहाँ पे भी उसी तरीके से बात लिखी गई है कि आपको जो तमाम तरह अपनी चीज़ ड्यूज़ हुआ है वो क्लियर करने पड़ेंगे, और जो भी आपके मतलब ट्रांसफ़र जब भी आप करेंगे तो वो जो भी आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उस हिसाब से आप ट्रांसफ़र ले रहे होंगे। 16th के ऊपर आते हैं, इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्लॉट फर्स्ट अलॉटी विल बी बाउंड टू क्लियर ऑल कमिटमेंट्स। आपको ट्रांसफ़र करने से पहले तमाम तर कमिटमेंट्स अपनी पूरी करनी पड़ेंगी, एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। मैं इसमें देखता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ हो मुझे मज़ीद हाईलाइट करने की ज़रूरत है,
17 को देख लेते हैं तो गवर्नमेंट्स के जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं वो भी आपको पे करनी हो सकती हैं, कि वो भी अगर आपको बढ़ा दी जाएँ तो वो भी आपने पे करनी है, ठीक है। अब 18 के ऊपर आते हैं, रिजर्व टू राइट अलॉट सेल प्रॉपर्टी कैंसिल एनी टाइम। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेता हूँ। 18 को मैं पढ़ रहा हूँ, BSM डेवलपर्स रिजर्व द राइट टू अलॉट सेल अ प्रॉपर्टी कैंसिल फ्रॉम द नेम ऑफ एनी अलॉटी ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज और एनी रीजन व्हाटसोएवर। BSM डेवलपर्स कभी भी जाए, आपकी किसी भी रीजंस की वजह से वो आपकी फाइल को कैंसिल कर सकता है। आपकी ये जो भी आपने फॉर्म फिल किया है और आपने रिजर्वेशन करवाई बेसिकली, वो आपको वो कैंसिल कर सकते हैं। वो रीज़न आपका ड्यूज़ ना क्लियर होना भी हो सकता है, और कोई और भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आपका कभी भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। टू एनी अदर एप्लीकेंट और पर्सन एंड द एक्स अलॉटी शैल हैव नो राइट टू क्लेम अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एप्लीकेंट या एक्स अलॉटी जो एप्लीकेंट रह चुका हुआ है वो किसी भी किस्म की कोई भी क्लेम नहीं कर सकता किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी का। द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ BSM डेवलपर्स शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। जो भी फैसला BSM डेवलपर्स करेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा, ठीक है। और 19 के ऊपर आते हैं, इन केस द गवर्नमेंट अमेंड्स द मास्टर प्लान। अगर गवर्नमेंट किसी किस्म के मास्टर प्लान में कोई प्रोजेक्ट डालती है या किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करती है तो वो उसी हिसाब से जो है वो प्रोजेक्ट भी मॉडिफाई हो जाएगा, चीज़ें उस हिसाब से टर्न हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है इसकी भी। इन एडिशन 20th में पढ़ा, इन एडिशन टू द ड्यूज स्पेसिफाइड अबव एनी ड्यूज पेबल अंडर एप्लीकेबल लॉ द अलॉटी विल बी लायबल टू पे। इसमें ये लिखा हुआ है कि तमाम तर ड्यूज़ आपने तो क्लियर करने तकरीबन आपको जो भी आपकी यूटिलिटी चार्जेस हो गए, सर्विस चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस, पब्लिक एमिनिटीज, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्जेस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो अदर देन समझे क्या नाम है आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड से अलग हैं, वो भी आपने पे करने हैं इन फ्यूचर में, ठीक है। 22nd की बात कर ली जाए तो possession of plot shall be handed over to the buyer after receiving full payment के बाद जो है वो आपको within the time span जो भी कंपनी डिसाइड करेगी उसमें आपको जो है वो आपकी possession दे दी जाएगी। 23rd, the dispute will be referred to arbitration which will be conducted by an authorized whosoever shall be final bounding on the other party's dispute। तो BSM डेवलपर्स जो है वो इसका फैसला करेंगे और फिर उसके बाद जो है इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा इन फ्यूचर। 24th, the honorable कोर्ट्स एट लाहौर शैल हैव द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो लाहौर की जुरिस्डिक्शन में आएंगी। लाहौर की कोर्ट्स इनको जो है वो देख सकती हैं। अगर किसी किस्म का कोई भी मामला आप लीगली कोई करना चाहें तो मेरी जो मुझे समझ में आ रहा है उस हिसाब से यही है कि आप लाहौर में जाके वो वहाँ के तमाम मामला जो हैं वो इस हवाले से देखे जाएंगे। 25th में लिखा है कि तमाम तर चीज़ें जो हैं वो मैंने पढ़ी हैं और मैं ये क्लेम करता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें जो BSM डेवलपर्स ने कही हैं, मैं इसकी डिक्लेरेशन देता हूँ कि ये तमाम चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ और इसी हवाले से फिर साइन कर देते हैं। तो दैट्स इट, ये बेसिकली चीज़ें थी। अब ये मैंने आपके सामने रख तो दी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है शायद वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए भी BSM डेवलपर्स ने नहीं की। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे सरचार्ज है तो सरचार्ज भी आपके ऊपर लग सकता है, इसमें आपने डिक्लेरेशन दी हुई है कि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मेन चीज़ यही है कि 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड, ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी चीज़ है जो कि समझे ये फ़ाइल हम तकरीबन तमाम लोगों के हाथ में रही है और ये मेन चीज़ जो है हमने गलती की या हमने पढ़ी नहीं चीज़ें और हमें इस चीज़ का इल्म समझे हमारे सामने चीज़ें लिखी हुई थी और अब हम क्लेम किसी किस्म का ले नहीं सकते। नाज़रीन, ये एक टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपके सामने पढ़ी है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी क्लैरिफिकेशन हमारे एंड से भी आपकी तरफ गई होगी। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो गई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन और अपनी समझ के तहत मैंने कोशिश की है कि मैं ये आपको एक्सप्लेन कर सकूं और आपको समझा सकूं कि ये तमाम तर चीज़ें जो भी अभी हो रही हैं वो ऑलरेडी इन रिटर्न डीड जो है वो हम उनको सबमिट करवा चुके हुए हैं। तो इस वजह से जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो फेस कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी और तमाम जो भी आप इन्वेस्टर्स हैं
इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट भी मिल रहा होगा, तमाम चीज़ें हो रही होंगी, बट इट विल टेक सम टाइम, जो कि अभी करंट सिनेरियो बना हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए यही एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लग सके। मुझे इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। और किसी भी किस्म का कोई अगर आपको मालूमात चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, कोई भी अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो, तो हमारे नंबर्स थ्रू आउट स्क्रीन के ऊपर मौजूद थे। काइंडली इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की कोशिश करूँगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं एज मैक्स एज आई कैन मैं इंशाल्लाह इसके चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।